आप सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल राव का स्वागत है प्रोफेटिक लाइफ में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के बारे में। आमीन। हम सब लोग जानते हैं कि गॉड की आवाज़ जरूरी है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया कि गॉड की आवाज़ कैसे सुने, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि गॉड की आवाज़ सुनने के लिए मेन रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ चीज़ें हैं जो जरूरी है प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए। एंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आप आत्मा में रहो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है, और अगर आपको प्रभु की आवाज़ को सुनना है तो जरूरी है कि आप आत्मा में रहो। हालेलुया। जब हम आत्मा में हो, आप डीप में गॉड की आवाज़ सुनने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय 10वां वचन, यहाँ पे लिखा है कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। आई वॉज इन द स्पिरिट ऑन गॉड्स डे। परमेश्वर के दिन मैं आत्मा में आ गया, और उसके बाद में मैंने अपने पीछे तुरही की आवाज़ को सुना। जहाँ तक परमेश्वर के लोगों, कई बार आपने किसी को नोटिस किया होगा कि जहाँ आपकी सिटी में एक कुत्ता भौंका तो सारे भौंकना शुरू कर देते हैं। जानते क्या है, हमें लगता है कि वो चिल्ला रहे हैं, पर एक्चुअल में वो चिल्ला नहीं रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं पता है? वो एक मैसेज पास कर रहे हैं। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोग देखा होगा टीवी में कि एक बार एक चिड़िया बोलती है, सारी बोलनी शुरू कर देती है। हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि वो चिल्ला रहे हैं, पर चिल्ला नहीं रहे हैं, वो एक मैसेज पास कर रहे हैं। गांव में अगर एक मुर्गा बोलता है, सारे मुर्गे बोलने शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि चिल्ला रहे हैं, पर चिल्ला नहीं रहे हैं। एक्चुअल में वो एक मैसेज पास कर रहे हैं। हालेलुया। हम क्यों नहीं समझते? हम उस फॉर्म में नहीं है। परमेश्वर 24 आवर हमसे बात करते हैं, 24 घंटे परमेश्वर से बात करते हैं। लेकिन आप प्रभु की आवाज़ को तभी सुन पाओगे जब आप आत्मा में रहोगे। अगर आत्मा में हो, डेफिनेटली आप गॉड की आवाज़ सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मेन रिक्वायरमेंट है, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप आत्मा में रहो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और जरूरी है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करें। अगर आत्मा में हो, डेफिनेटली आप प्रभु की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इस टाइम से लेके गॉड आपके एयर ओपन करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पहली रिक्वायरमेंट है आप स्पिरिट में, आप आत्मा में रहो। आमीन। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि कोई भी अपने फिजिकल कान से गॉड को नहीं सुन सकता। जरूरी है कि परमेश्वर आपसे बात करे, लेकिन परमेश्वर आत्मा में बात करते हैं। बाइबल कहती है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, रोमन 8:16 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। किससे? हमसे नहीं, बल्कि हमारी आत्मा से। आमीन। सो पहली रिक्वायरमेंट है कि आप आत्मा में रहो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आत्मा में कैसे आए, और आंसर है अन्य भाषा, टंग्स के द्वारा। हम क्यों टंग से प्रे करते हैं? हम क्यों टंग से बोलते हैं? जब टंग में बोल रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो शरीर से आत्मा में। इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूँ। जब आप प्रे कर रहे हो अन्य भाषा में, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कैसे पता है? शरीर से आत्मा। आमीन। और जब ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, परमेश्वर आत्मा है, और ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जब आप गॉड की आवाज़ को डीप में सुन पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आज से मेरी प्रार्थना है परमेश्वर को ब्लेस करे। आज से मेरी प्रार्थना है गॉड की आवाज़ आपके कानों तक आए यीशु मसीह के नाते। मेरी प्रार्थना है गॉड को ब्लेस करें, पर मैं आपका अभिषेक करें यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर की आवाज़ आप सुनने पाओ यीशु मसीह के नाम में। और पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है, जरूरी है आप आत्मा में रहो। एंड बाइबल बताती है जब आप आत्मा में हो तो आप डीपली गॉड की आवाज़ को सुन पा रहे हो। हालेलुया। और कैसे आत्मा में आओगे? अन्य भाषा के दौरान। जितनी आप प्रे करोगे अन्य भाषा में, टंग्स में, आप ट्रांसफॉर्म होगे शरीर से आत्मा। आमीन। और जब आप आत्मा में हो, आप डीपली गॉड की आवाज़ को सुन पाओगे यीशु मसीह के नाम में। अन्य भाषा बोलना स्टार्ट करो। बहुत से लोग होंगे जो, बहुत से दुष्ट आत्मा, बहुत से डीमंस होते हैं जो अन्य भाषा बोलने से रोकते हैं। मत रोकना। आप प्रे करो टंग्स में, आपकी आत्मिक ग्रोथ हो रही है। इसलिए पौलुस बोलता है कि जो अन्य भाषा बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। जहाँ उन्नति लिखा है, उन्नति को ग्रीक में कहते हैं अकोडमो। एकेडमी का मीनिंग है बिल्ड करना। जब आप प्रे कर रहे हो अन्य भाषा में, आप खुद को बिल्ड कर रहे हो। मेरी प्रार्थना है गॉड को ब्लेस करें। मेरी प्रार्थना है गॉड का ग्रेस आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से हो। और मेरी प्रार्थना है गॉड का अनॉइंटिंग, गॉड का फेवर आपकी लाइफ में यीशु के नाम से हो। आमीन।